हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। और कुछ चीजें आपने चैप्टर में पढ़ ली थी, लास्ट सेशन में हमने डिफरेंस देखा था दोनों में, एसिड और बेस में। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ में आपने देखा था फैक्ट्री वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है उनको डंप करने से पहले, या उनको वाटर बॉडीज में फ्लो या प्रवाहित करने से पहले, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें आप लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फैक्ट्री वेस्ट की हम लोग बात कर रहे थे। तो कारखानों से या उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा होता है वो अम्लीय प्रकृति का अगर है, तो उसको अगर नदियों में, तालाब में या किसी भी वाटर बॉडीज में डाला जाएगा तो उससे क्या होगा, उसमें जलीय जीव जो है वो मर सकते हैं अम्ल की वजह से। इसलिए अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाता है, वहां पर पहले उसको ट्रीट किया जाता है, या क्षार उसमें कोई मिलाया जाएगा और उसके प्रभाव को खत्म किया जाएगा, यानी उसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और उसके बाद जब वो वेस्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो अवशिष्ट, तो उसको क्या किया जाएगा, फिर नदी, तालाब या किसी भी वाटर बॉडीज में आपका फ्लो किया जाएगा। ओके, देन हमने एसिड, बेस और सॉल्ट में यहाँ पर डिफरेंस देखा था। तो अम्ल क्या है, जो स्वाद में खट्टे हैं। क्षार आपका स्वाद में कड़वे या कसेले हैं। अम्लों का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, या वही क्षारों का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। इसके अतिरिक्त जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जो क्षार है वो लाल लिटमस को नीला कर रहे हैं। यहाँ पर आपने और भी बहुत सारे अंतर देखे थे, चाहे वो इंडिकेटर हल्दी के साथ हो या फिर आप चाइना रोज की बात करते हैं उसके साथ हो, तो दोनों अलग अलग तरह से वहां पर रंग परिवर्तित कर रहे हैं। तो वहां पर भी आप रंग परिवर्तन में वो बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा था, एसिटिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या अम्लों के उदाहरण है। वहीं क्षारों के उदाहरण आपने देखे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया। ये सारे क्या है, बेसिक नेचर के हैं आपके। ओके, देन व्हाट इज सॉल्ट, लवण आपका क्या है? चलिए, सॉल्ट या लवण किसे कहा जाता है? तो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जा रही है, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होते समय आपका जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में आपको लवण और जल दिखाई देता है। तो जल के अतिरिक्त आप बोलेंगे, जल के अतिरिक्त जो भी प्रोडक्ट उदासीनीकरण का उत्पाद है उसको लवण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल के अतिरिक्त जो अन्य उत्पाद बनता है उसको लवण कहा जाता है। और आप साथ साथ क्या देखते हैं कि उसी अभिक्रिया में आपका हीट भी प्रोड्यूस होती है, लास्ट में भी हमें बताया गया था। देन व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है ना। लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया में, जो कि क्या होता है, अम्ल और क्षारों के मध्य होती है, उसमें उत्पन्न होते हैं या बनते हैं। ठीक है ना। आप लिख सकते हैं अम्ल व क्षार के मध्य में जल के अतिरिक्त, यानी जल के अलावा, बनने वाला उत्पाद लवण कहलाता। ठीक है, तो क्या हुआ, एसिड यानी कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, लवण, और जल, साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका एक क्षार है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। सोडियम क्लोराइड जो कि लवण है, और साथ में H2O। इस प्रकार से H2O को लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट में आपका ये 2 आएगा। ओके,
H2O बनता है। यही क्या है, लवण आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये तो जल हो गया, इसके अतिरिक्त क्या बना है, NaCl। तो NaCl सोडियम क्लोराइड आपका क्या है, एक प्रकार का लवण है। ओके, चलिए, तो ये हमने पढ़ा लवण के बारे में, ठीक है ना। आप कॉमन सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं, जैसे जो एग्जाम्पल हैं सॉल्ट्स के, वो कॉमन सॉल्ट हो गया NaCl, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया। इनकी प्रकृति भी अलग अलग होती है, ठीक है। आप इनको लवणों में भी पढ़ते हैं और कुछ क्षारीय प्रकृति भी आपको इनकी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब आपके लिए एक्टिविटी है, एक कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, कुछ पदार्थ यहाँ पर दिए गए हैं, और आपको क्या बताना है, उनका स्वाद बताना है कि स्वाद कैसा होता है। सोर यानी कि खट्टा होता है, बिटर कड़वा होता है, या फिर कोई अदर, एनी अदर यानी कि कुछ और स्वाद उनका होता है। सबसे पहले क्या है, लेमन जूस है आपका, नींबू का रस। क्या है, नींबू का रस। वो कैसा होता है, ऑरेंज जूस, संतरे का रस, ठीक है। विनेगर, सिरका, कर्ड, दही, इमली, शुगर, चीनी, कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक, ठीक है। आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, कच्चा आम, ठीक है। आपको लिखने हैं इनका स्वाद कैसा कैसा होता है। जल्दी से ये एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर स्वाद लिखेंगे, नींबू का स्वाद खट्टा, संतरे का कैसा होता है वो लिखेंगे, सिरका कैसा होता है वो, दही, इमली, चीनी, नमक, आंवला, बेकिंग सोडा, अंगूर, आम, ठीक है। ये ऐसी दरमिया आवाज आ रही है आपको, हाथ उठाइए आवाज आ रही है तो। दरमिया, ठीक है। चलिए, जो एक्टिविटी मैंने आपको दी है उसको करेंगे आप लोग। एक्टिविटी बेसिकली आप घर में कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपके पास घर में तो अवेलेबल होती हैं, तो आप वहां पर टेस्ट करके उनका टेस्ट लिख सकते हैं कि स्वाद कैसा है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सिर्फ क्वेश्चन है, क्योंकि लगभग सारी चीजें आपने टेस्ट की होंगी यानी खाई होंगी, तो आप उनका स्वाद लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, चलिए, GIC दरमिया, माइक ले लो बच्चों, माइक लीजिए, बात करिए मुझसे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा। मैम हर्षित कुमार। हर्षित, हर्षित समझ में आया ये प्रश्न क्या पूछ रहे हैं इसने। मैम हाँ। हाँ जी, बताइए। लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है नींबू के रस का। मैम खट्टा। खट्टा होता है, वेरी गुड। टेस्ट और खट्टा हम कहते हैं, ठीक है।
और खट्टे कौन होते हैं स्वाद में? अम्ल या क्षार? मैम क्या? वेरी गुड। स्वाद में खट्टे कौन होते हैं? अम्ल होते हैं या फिर क्षार? मैम अम्ल। अम्ल होते हैं। वेरी गुड। तो यानी कि नींबू में कोई ना कोई अम्ल उपस्थित है। ठीक है, वेरी गुड बच्चे। किसी और को दो माइक। वेरी गुड हर्षित। इसमें यानी कि कोई अम्ल उपस्थित है। ठीक है, चलिए जल्दी से लो माइक। कोई और बच्चा बताइए। मैम और गुड मॉर्निंग। आप लोग ना, वेरी गुड मॉर्निंग, बैठे बैठे आंसर करेंगे। ठीक है, क्योंकि खड़े होएंगे तो फिर आपका जो आप क्लियर नहीं दिखेंगे कैमरे में, तो आप पीछे अपनी सीट पर ही बैठकर आंसर कर सकते हैं। क्या नाम है बेटा? योगेश भंडारी। योगेश। बैठ जाइए। योगेश, ऑरेंज जूस का स्वाद कैसा होता है संतरे के रस? मैम खट्टा। खट्टा होता है इसका भी। ठीक है, खट्टा होता है तो यानी इसमें भी क्या होगा? अम्ल उपस्थित होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। किसी और को दो माइक। विनेगर, सिरका, उसका टेस्ट कैसा होता है? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम लोकेश बिष्ट। मैम लोकेश बिष्ट। लोकेश ने लास्ट सेशन में भी आंसर किया था। विनेगर का स्वाद कैसा होता है लोकेश? मैम खट्टा। खट्टा होता है इसका भी, यानी इसमें भी कोई ना कोई ऐसे प्रेजेंट है। सिरका क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हमारे घर में मम्मी पापा अचार बना रहे होते हैं तो वो सिरका डालते हैं उसमें। ठीक है, या फिर कोई फास्ट फूड या फिर चाइनीज फूड बनता है तो उसमें भी सिरके का यूज किया जाता है। तो प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज में आता है ये। और स्वाद कैसा है? खट्टा है। तो यानी इसमें भी अम्ल है कोई ना कोई। और दही कैसी होती है बताओ? कौन आंसर करेगा? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? पीयूष गोस्वामी। पीयूष। पीयूष, दही तो खाई है ना आपने? यस मैम। यस, कैसी होती है? मैम खट्टी। खट्टी होती है। तो यानी इसमें भी कोई ना कोई अम्ल उपस्थित है। वेरी गुड पीयूष। किसी और को माइक दो। इमली कैसी है? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम भास्कर पंत। भास्कर। इमली कैसी होती है? मैम खट्टी। खट्टी होती है। खाई है आपने इमली? यस मैम। यस खाई है। चीनी खाई है? बताओ भास्कर। मैम 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 चीनी मीठी होती है। चीनी मीठी होती है, खट्टी होती है? मीठी बताओ। होती है। मीठी ही होती है चीनी। ठीक है ना, मैम बोल भी दे अगर खट्टी होती है तो नहीं होती है, क्योंकि हमने तो मीठी ही चीनी खाई है। ठीक है, यानी अगर मीठी है तो उसमें कोई अम्ल उपस्थित यहाँ पर नहीं, अम्ल की बात नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें ना अम्ल है ना क्षार है, हम अभी बता रहे हैं। ओके, ये आपका एक कंपाउंड है जो आप बाद में पढ़ेंगे इस क्लासेस में। नेक्स्ट है आपका कॉमन सॉल्ट। कौन बताएगा? वेरी गुड भास्कर। किसी और को माइक दो। कॉमन सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम आशीष कुमार। आशीष। आशीष, नमक का स्वाद कैसा होता है? मैम नमकीन। नमकीन होता है, इसका सॉल्टी टेस्ट होता है। और ये किस कैटेगरी में आएगा आपका? अम्ल, क्षार या लवण? क्या होगा ये? मैम लवण। लवण होगा। ठीक है ना, ये लवण होगा। तो जब आपने अभी एक लवण पढ़ा ना, तो लवण में आप एक और प्रॉपर्टी लिख लेंगे कि इनका स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। GGIC सुल्तानपुर, माइक ले लो। GIC दरमिया, गर्ल्स नहीं है वहां पर आपकी क्लास में? गर्ल्स भी हैं? सुल्तानपुर, योगिता। बोलो बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। बताओ आंवले का टेस्ट कैसा होता है? मैम खट्टा।
खट्टा होता है, तो खट्टा होता है यानी क्या होगा ये, अम्ल या क्षार? अम्ल। अम्ल होगा। वेरी गुड। किसी और को माइक दो। क्यों लेना? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम पूर्णिमा। बेकिंग सोडे का यूज कहाँ करते हैं? बेक करते हैं ना जिन चीजों को, जैसे केक को बनाते हैं हम लोग, है ना, या फिर कई सारी चीजें ऐसे बनाते हैं, तो बेकिंग में बेसिकली पकाने में इसका यूज किया जाता है, तो इसको बेकिंग सोडा कहा जा रहा है। ओके, चलिए। देन आपका है ग्रेप्स, अंगूर। ये कौन बताएगा? वेरी गुड पूर्णिमा, सिट डाउन। नेक्स्ट, सुल्तानपुर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? पायल। पायल। पायल, अंगूर कैसे होते हैं, खट्टे या मीठे? खट्टे भी होते हैं मैम, मीठे भी होते हैं। वेरी गुड। खट्टे भी होते हैं और मीठे भी होते हैं। तो जब पक जाते हैं तो मीठे हो जाते हैं, लेकिन उनमें एक प्रकार की खटास रहती है ना, तो यानी कि उनमें कोई ना यस कोई मैम। अम्ल उपस्थित है। ठीक है पायल, वेरी गुड। सिट डाउन बच्चे। तो यहाँ पर आप मीठे खट्टे दोनों लिख सकते हो, लेकिन आएगा क्या कि इनमें अम्ल उपस्थित है, जब ये क्या है, एक प्रकार से इनमें खटास है कुछ। चलिए, जीआईसी देव प्रयाग, आवाज आ रही है आपको? हैंड रेज करो, आवाज आ रही है तो। हाथ उठाइए, आवाज आ रही है। माइक ले लीजिए जल्दी से। देव प्रयाग, माइक लो जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मनमीत है। मनीष? मनमीत। मनमीत। मनमीत, आम खाया है आपने? यस मैम। यस। कैसा होता है, खट्टा या मीठा? कौन सा आम खाया? मैम पका आम खाया। पका आम मीठा खाया, होता है तो वो मैम। कैसा था, मीठा था। यहाँ पे हमें पूछा गया है मीठा। कच्चा आम। कच्चा आम कैसा होता है? मैम खट्टा। खट्टा होता है। और वो खट्टा है तो क्या होगा, अम्ल या क्षार? बताओ। आम। उधर नहीं देखना है, उधर नहीं बता रहे, इधर आम। बता रहे सामने। देखो खट्टा जहाँ लिखा गया है, खट्टे अमल। क्या है? मनमीत, अमल। जहाँ जहाँ अमल। खट्टा लिखा गया है, अम्ल, यस। क्या कहा जाएगा अम। उसको? अम्ल, एसिड। अमल। अम्ल बोलो। अमल। अम्ल। अमल नहीं बोलेंगे बच्चे, अम्ल कहेंगे, अम्ल। अम्ल। अमल कब होता है? जब म आपका पूरा हो। यहाँ पर म कैसा है, आधा है ना, तो अम्ल कहा जाएगा इसको, यस एसिड। मैम। हिंदी मीडियम है या इंग्लिश? हिंदी। हिंदी है तो अम्ल कहेंगे इसको, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। जी मैम। सिट डाउन बच्चे। अब मुझे एक ही बारी में कौन बताएगा अम्ल क्या है और क्षार क्या है? पूरा चैप्टर पढ़ लिया है आपने, अब बताओ अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। लास्ट सेशन में भी हमने पढ़ा था, डिफरेंस देखे थे। यहाँ पर हमने ये वाली जो आपका क्वेश्चन है ये भी सॉल्व कर लिया। बताओ अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं? जल्दी से हैंड रेज करो, कौन आंसर करेगा? जीआईसी सुल्तानपुर, जीआईसी देव प्रयाग, बोलो। देव प्रयाग, अम्ल क्या है और क्षार क्या है? बताइए। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम आदित्य सिंह चौहान। आदित्य। आदित्य, अम्ल क्या होते हैं? मैम खट्टा। हाँ, जो खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और कैसे पहचान करेंगे अम्ल की? मैम वेरी दही गुड। खट्टी होती है। हाँ, दही खट्टी होती है। मैम कच्चा आम। दही ठीक है, सारी चीजें खा ली हमने। हमने नींबू का रस भी पी लिया, ऑरेंज जूस पी लिया हमने, विनेगर, कर्ड, टेमरिन, इमली हो गई, आंवला हो गया, सब कुछ टेस्ट कर लिया, सारे खट्टे थे। हमने बोला इन सारी चीजों में अम्ल है, लेकिन कोई ऐसा पदार्थ जिसको हम खा नहीं सकते, कोई ऐसा केमिकल है, लेकिन हमें बताना है कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, तब कैसे बताएं?
बताओ। सपोज आप अपनी लैब में गए सर या मैम के साथ, ठीक है, लैब में गए आप लोग, लैब होंगे आपके स्कूल में, प्रयोगशालाएं, और वहां पर कोई केमिकल रखा है और आपको बोला गया है कि आपको इसकी पहचान करनी है, लेकिन आपको इसको बेयर हैंड से यानी कि बिना ग्लव्स के टच भी नहीं करना है। तो जब उसको टच ही नहीं कर रहे तो टेस्ट तो कर ही नहीं सकते हैं, तो उसकी पहचान कैसे करोगे कि अम्ल है या क्षार? बताओ। लास्ट सेशन में बताया था ये बहुत अच्छे से। सेम मैम आज लास्ट सेशन में। आज ही आ रहे हैं हम पढ़ने। कौन सी क्लास में? मैम 7। ठीक है, वेरी गुड, 7th में। तो आप एलएमएस में जाके प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे, जब भी आपको ऑफलाइन भी पढ़ाया जाएगा तो ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है आदित्य? वेरी गुड। मैम अम्ल के बारे में आपने बताया कि स्वाद में खट्टे हैं, और जो क्षार हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? बोलो। कड़वे या कसैले होते हैं, ठीक है ना? बिटर इन टेस्ट। ओके, वेरी गुड आदित्य। सिट डाउन बच्चे। चलिए, कौन बताएगा मुझे? आदित्य ने हमें बताया कि जिनको खा सकते हैं मैम, उनका हम बता सकते हैं कि अम्ल है या क्षार। मैं पूछ रही हूँ जिनको खा नहीं पा रहे उनके लिए क्या करोगे? योगिता, लास्ट सेशन में बताया था ना, याद है या भूल गए? बताओ क्या किया जाएगा उसके लिए। सुल्तानपुर, आप तो लास्ट सेशन में थे। जिन पदार्थों को हम खा नहीं पा रहे हैं उनकी प्रकृति कैसे बता रहे हैं? किस चीज का प्रयोग किया जा रहा है? कौन आंसर करेगा? जीआईसी दरमिया। बताओ भाई, जल्दी बताओ। तो कितनी बार पढ़ा दिया है? दरमिया, हैंड रेज करो, कौन बताएगा? जिन पदार्थों को हम खा नहीं पा रहे हैं उनकी प्रकृति कैसे बताओगे? माइक ले लीजिए जल्दी से। मैम एक एक गिलास में ना मैम वो होगा एसिड। मैम उसमें लिटमस पेपर को घोलेंगे तब पता है, वो रंग अलग हो जाएगा तब पता चल जाएगा। वेरी गुड। क्या नाम बताया आपने अपना? मैम हर्षित। हर्षित। हर्षित बैठ कर ही आंसर करेंगे। हर्षित, जो आपने लिटमस की बात की कि हम एक ग्लास में एसिड ले रहे हैं, एसिड नहीं ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं है वो क्या है, ठीक है ना? मैंने यही तो बोला, उसका पता करना है हमने क्या है। तो वो ग्लास में आपने लिया, ग्लास आपकी लैब में बीकर होगा, टेस्ट ट्यूब होगी, कोनिकल ग्लास, अलग अलग ग्लास है, कांच के बर्तन बेसिकली आपको लैब में अपने दिखेंगे, ठीक है ना? उनमें आपने वो ले लिया जो भी सोल्यूशन था जो मैम ने या सर ने आपको दिया, आपने उसमें लिटमस पेपर डाला, और लिटमस पेपर क्या करता है? अपना रंग बदल देता है, ठीक है? एक पेपर होगा, मैंने आपको बताया था, वो पेपर अपना रंग बदल देता है, और रंग बदल के आपको क्या करता है? इन्फॉर्म करता है कि गिवन जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है, ठीक है ना? तो 2 स्ट्रिप ली थी हमने जब हम पढ़ रहे थे इसको, एक रेड कलर का था, एक ब्लू कलर का था, ठीक है? तो सेम आपने दोनों स्ट्रिप मतलब अलग अलग दो दो ले लिया आपने, तो 2 इसके लिए ली, 2 इस सोल्यूशन के लिए, 2 इस सोल्यूशन के, 3 अलग अलग सोल्यूशन दिए गए थे आपको, आपको पता नहीं है, तो तीनों में आपने डाले। तो आपने क्योंकि थ्योरी में पहले ही पढ़ लिया है कि जो अम्लीय है वो नीले लिटमस को लाल कर रहा है, लेकिन लाल पर कोई प्रभाव नहीं हो, ये आपने डुबोए पहले, फिर बाहर निकाले, बाहर निकाल के क्या दिखता है कि लाल लिटमस पेपर जो था वो लाल ही रहा, ठीक है? लेकिन जो नीला वाला था वो लाल में परिवर्तित हो गया, यानी ये क्या है? एसिड है, यानी कि कोई अम्ल है, ठीक है? ये वाला जो है सोल्यूशन ये अम्लीय है, यानी कि क्या पता ये क्या रहा हो? नींबू का रस रहा हो, विनेगर रहा हो, या फिर कोई और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है आपका। देन आपने अलग 2 स्ट्रिप ले ली, वो भी लाल और नीले रंग की, उनको डुबो करके देखा इस वाले सोल्यूशन में, तो क्या हुआ? नीले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नीला अपना रंग नहीं बदलता है, लेकिन जो लाल वाला है वो नीले में परिवर्तित हो गया। तो ऐसा कौन कर रहे थे? ऐसा बेस यानी कि क्षार कर रहे थे। और एक और तीसरा सोल्यूशन दिया गया था जिसमें दोनों ही स्ट्रिप एज इट इज बाहर निकली, यानी उन्होंने अपना रंग परिवर्तित नहीं किया, तो इसको कहा गया न्यूट्रल यानी कि
उदासीन विलयन। तो जैसे हर्षित ने बताया कि ऐसे विलयन जिनको हम खा नहीं पा रहे, टेस्ट नहीं ले पा रहे, उनके लिए उन्होंने लिटमस टेस्ट लगाया। तो लिटमस आता है आपका इंडिकेटर्स में, किसमें आएगा? सूचक में। तो इसी प्रकार से एक और सूचक आपने लिया था टर्मरिक, हल्दी। हल्दी क्या कर रही थी? आपका न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन के साथ कलर चेंज नहीं कर रही है, यानी कि नींबू का रस अगर हल्दी में डालोगे, हल्दी तो सबने देखी है ना, बोलो भाई, हैंड रेस करो किस किसने हल्दी देखी है। सबके घर में हल्दी है। तो क्या करेंगे, थोड़ी सी हल्दी लेंगे, उसमें नींबू का रस डालेंगे, क्या होता है? कुछ नहीं होगा, हल्दी का पीला रंग पीला ही रहेगा। उसी हल्दी में थोड़ा सा पानी डालेंगे तब भी वो पीला ही रहेगा। लेकिन उस हल्दी में थोड़ा सा साबुन या डिटर्जेंट लगाकर देखना, वो हल्दी लाल या लाल भूरे रंग की हो जाएगी। तो साबुन क्या है? क्षार। तो हल्दी जो है वो अम्ल और उदासीन के साथ रंग नहीं बदल रही है, लेकिन जो क्षारीय विलयन है उनके साथ रंग बदल रही है। तो हल्दी भी आपका किस में आता है? नेचुरल इंडिकेटर में आता है। इसके अलावा गुड़हल का फूल, चाइना रोज का हमने लिया था, इसका एक्सट्रैक्ट ले लेंगे, फिर उस एक्सट्रैक्ट में हम दोनों चीजें डालेंगे, एक में हम अम्ल डालेंगे, एक में क्षार, और फिर रंग परिवर्तन देखेंगे। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जिन चीजों को हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, यानी सूचकों का प्रयोग करते हैं। और सूचक क्या करेंगे, उनके संपर्क में आने पर अपना रंग बदलते हैं, और फिर क्या करेंगे, हमें बताएंगे कि दिया गया जो विलयन है वो अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। बोलो भाई, समझ आया? अभी क्लियर है? हैंड रेस करिए, क्लियर है तो। समझ आ गया? वेरी गुड। चलिए, आज के सेशन में बहुत अच्छे बच्चे, जीआईसी देवप्रिया के, जीआईसी दरमिया तो लास्ट सेशन में भी था, और जीआईसी सुल्तानपुर हमेशा ही क्लास अटेंड करते हैं। कभी कभी अच्छे से आंसर नहीं करते और रिस्पॉन्स नहीं करते, अदरवाइज अच्छे बच्चे सारे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहेंगे ऐसे ही अच्छे से। अभी क्या करना है हमको कुछ चीजें दी गई हैं और उनमें बताया गया है हमको कुछ पदार्थ दिए गए हैं और बताया गया है उनमें कौन कौन से अम्ल उपस्थित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये अभी तो 7th क्लास में है ना, हायर क्लासेस में भी जाएंगे तो आपका ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना हम लोग, तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे विनेगर, जो सिरका है, उसमें कौन सा एसिड है? तो एसिटिक एसिड, ठीक है। क्रैनबेरीज या प्लम्स जो हमारे होते हैं, जिन्हें हम खाते हैं, उनमें क्या होता है? बेंजोइक एसिड होता है। ओके। डिकम्पोजिशन ऑफ बटर, बटर के डिकम्पोजिशन पर कौन सा एसिड मिलता है हमें? ब्यूटायरिक एसिड मिलता है। सिट्रस फ्रूट, लेमन, ऑरेंज में कौन सा है? सिट्रिक एसिड है। मिल्क हो गया, कर्ड यानी दूध दही में लैक्टिक एसिड है आपका। एप्पल, सेब में मैलिक एसिड होता है। टी, कोकोआ, पेपर, टमाटो, इन सब में ऑक्सैलिक एसिड है। टी, चाय जो हमारी है, चाय की पत्ती, उसमें टैनिक एसिड होता है। ग्रेप्स, पाइनएप्पल, पोटैटो, कैरेट्स, इन सब में टार्टरिक एसिड होता है। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है जो मैंने टिक किए, ठीक है। जितने भी पदार्थ आपको यहाँ पर बताए गए ना, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, अलग अलग चीजें हो गई, आपको क्या करना है होमवर्क में, उनमें कौन कौन से अम्ल उपस्थित है उसकी सूची बनाकर लानी। क्लियर है सभी को? बोलो। चलिए, तो आज का सेशन सभी को समझ आया? हैंड रेज करिए किस किस को समझ में आया। वेरी गुड। और आज के सेशन में जीआईसी देवप्रयाग, जीआईसी सुल्तानपुर, जीआईसी दरमिया के बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। देवप्रयाग से कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया है, और सुल्तानपुर से भी कुछ गर्ल्स ने आंसर किया है। ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।